पंजाब सरकार के द्वारा हिंदू नववर्ष संवत समारोह जिला पठानकोट में रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सनातनी हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा के द्वारा की गई। समारोह में आम आदमी पार्टी पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया, पंजाब कैबिनेट के मंत्री अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री लालचंद के साथ ही पर्यटन एवं विकास संस्कृति मामलों के सलाहकार दीपक बाली विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत से पहले पंजाबी गायक रोशन प्रिंस ने हिंदू संस्कृति और सनातन पर आधारित भजन प्रस्तुत भी करे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ जो मेहमान थे उनके द्वारा मंच पर विराजमान संत व सनातन प्रमुखों को शाल भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। इस विशाल समारोह में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां भी बड़ी रूप से शामिल हुई। यह कार्यक्रम पहली बार पंजाब सरकार के द्वारा सरकारी स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसमें इसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गई। समारोह में विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग भी मौजूद रहे। बुद्धिजीवियों ने भी इसमें भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक मर्यादा के अनुसार की गई और मंच पर उपस्थित संत महापुरुषों के साथ ही नव वर्ष का आशीर्वाद उनसे लिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए दीपक बाली ने भावुक अंदाज में कहा कि आज का दिन पंजाब के लिए सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि ऐतिहासिक और युगांतरकारी है, जहां पर आजादी के 75 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने सनातनी संस्कृति को समर्पित नववर्ष संवत का राज्य स्तरीय आयोजन करा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवत मान के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार की समावेशी और सर्वधर्म समभाव की नीति का ही परिणाम है कि जहां पर पूर्व सरकारों ने हिंदू समाज की भावनाओं को नजरअंदाज किया, वहीं पर वर्तमान सरकार ने यहां पर नया इतिहास भी रच दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू नववर्ष केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति परंपराओं का एक जीवन मूल्यों का प्रतीक भी है। इस अवसर पर सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा, रोहित सियाल भी उपस्थित रहे। पठानकोट में आयोजित यह समारोह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे और विशाल विरासत का मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी साबित होगा। आप यहाँ पर आए हैं, क्या करेंगे, क्या मैसेज? पंजाब सरकार पहली बार नववर्ष का इस तरह से आयोजन कर रही है और मैं पंजाब सरकार को, भगवंत मान जी की सरकार को, आम आदमी पार्टी को भी और साथ साथ विजय शर्मा जी जो कि सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि इतना शानदार आयोजन किया। पहली बार पंजाब में इस तरह का आयोजन सरकार द्वारा कराया जा रहा है और मैंने यहाँ सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ साथ यही संदेश दिया कि सच्चे सनातन को, सही सनातन को पहचाने, सत्ता की हवस में डूबे हुए फर्जी सनातनियों से सनातन को बचाएं, खुद को भी बचाएं। क्योंकि जो फर्जी सनातनी का चोला ओढ़ के सत्ता की हवस में आते हैं, आपके पास आपका वोट लेके जाते हैं, आपका टैक्स लेके जाते हैं, अपने दोस्तों का दुनिया भर में कारोबार चलवाते हैं, सीबीआई और ईडी के जरिए उसका दुरुपयोग करके, भगवान के मेहर से जो ताकत मिलती है उसका दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को जेल में भिजवाते हैं और जो वोट काट के, लाखों लोगों के वोट काट के सत्ता की हवस को पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों से सनातन को बहुत खतरा है। ऐसे नकली सनातनियों से बच के रहें। ये सनातन के दुश्मन हैं, इनसे बच के रहें। भारत को सनातन के रास्ते पे चल के बचाया जा सकता है, लेकिन सनातन को पहले ऐसे नकली लोगों से बचाना पड़ेगा। सर, आज 2027 का शंखनाद तो भगवंत मान जी ने उसी दिन कर दिया था जब अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार बनते ही अमल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया कि 5वें साल में जाके सब कुछ करेंगे। एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने से लेके, जिस दिन पहला मोहल्ला क्लिनिक खुला हमने जनता के वादे पूरे किए। जिस दिन 300 यूनिट 600 यूनिट बिजली फ्री हुई, जनता के वादे पूरे हुए, जनता के किए। तो वहीं से शंखनाद था। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।